सेनेट इजलास में ऑपोजिशन दो हिस्सों में तकसीम। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के सेनेटर्स का इजलास, नून लीग और हमख्याल जमातों का इजलास अलग हुआ। आजम नज़ीर तारड़ ने सेनेट में अलग बेंचों का मुतालबा कर दिया। ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने ऐवान में कहा कि तमाम ऑपोजिशन को वो साथ लेकर चलेंगे। अवामी मफाद के लिए आए मुल्क को कई चैलेंजेस दरपेश हैं, मिलकर काम करना होगा। अवाम को रिलीफ दिलाने में हुकूमत को मुश्किल हुई तो उनकी आवाज़ बनेंगे। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा जुडिशल रिफॉर्म पर भी ऑपोजिशन अपना किरदार अदा करे। ऑपोजिशन इत्तेहाद और पीडीएम तहरीक को नुकसान पहुंचाने वाला इकदाम क्यों किया? सदर पीडीएम की मंजूरी से पीपल्स पार्टी और एएनपी को शो कॉज नोटिस जारी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पीपल्स पार्टी और एएनपी को नोटिस जारी की गया है और वजाहत मांगी गई है कि क्यों बीएपी से वोट लिए। जवाब के लिए 7 रोज दिए गए हैं। जो जवाब आएगा उसे पीडीएम के सरबराही इजलास में पेश किया जाएगा। ये भी कहा कि पीडीएम इस नोटिस को पब्लिक नहीं करेगी। दोनों जमातें चाहें तो नोटिस को पब्लिक कर सकती हैं। सेनेट इलेक्शन के दौरान ऐवान में खुफिया कैमरे लगाने की फॉरेंसिक तहकीकात होंगी। चेयरमैन सेनेट का ऐलान। आजम नज़ीर तारड़ बोले कि 12 मार्च को ऐवान में जो कुछ हुआ वो सबको पता है। ऑपोजिशन लीडर बनाने के लिए 5 तोहफे भेजे गए। आजम नज़ीर तारड़ के रिमार्क्स पर गिलानी की हिमायत करने वाले सेनेटर्स का एहतजाज। पंजाब समेत लाहौर में एक बार फिर कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा। लाहौर में 24 घंटों के दौरान ये शरह 20.9% रही। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 12.6% रही। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 10% रिकॉर्ड। 4 अप्रैल को 43,362 टेस्ट हुए। 4,323 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। 24 घंटों के दौरान मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन के असरात नजर आना शुरू हो गए। लाहौर में कोरोना के फैलाव में रफ्ता रफ्ता कमी आ रही है। सूबे भर में कोरोना टेस्ट की सहूलत में इजाफा कर दिया। एक रोज के वक्फे के बाद मुल्क भर में वैक्सीनेशन जारी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। सिंध भर में कल से 15 रोज के लिए 8वीं जमात तक के तमाम तलबा के लिए स्कूल बंद रहेंगे। महकमा तालीम का ऐलान। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में तालीम और सेहत के वज़रा का इजलास कल होगा। तालीमी इदारे मजीद बंद रखने या खोलने का फैसला मुतवक्के। इम्तिहानात की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। मुल्क भर में लॉकडाउन और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। लाहौर में 26 दुकानें, स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स और मैरिज हॉल सील कर दिए गए। लारी अड्डे पर कार्रवाई करके 12 मुसाफिर वैगनें बंद कर दी गईं। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 57 दुकानें, 21 रेस्टोरेंट, 5 शादी हॉल सील। मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुल्तान में 2 अफराद गिरफ्तार। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कैटेगरी सी में शामिल मुमालिक की तादाद में इजाफा कर दिया। बरतानिया भी कैटेगरी बी में ही शामिल। कैटेगरी सी के मुल्कों से पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले भी वापस नहीं आ सकेंगे। मुसाफिरों की आमद NCOC की गाइडलाइन से मशरूत होगी। कैटेगरी बी में शामिल मुल्कों के मुसाफिरों को पाकिस्तान आने से 72 घंटे पहले PCR टेस्ट करवाना होगा। में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज आफ्ताब आफरीदी, अहलिया, बहू और बच्चे के कत्ल की तहकीकात। पुलिस जॉइंट ऑपरेशन टीम की पेशावर और खैबर में कार्रवाई। 5 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। DPO का कहना है कि FIR में शामिल 2 गाड़ियां रिकवर की हैं। जेर हिरासत अफराद की शनाख्त मकतूल जज के बेटे करेंगे। FIR में सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अब्दुल लतीफ आफरीदी और उनके बेटे समेत 8 अफराद को नामजद किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अब्दुल लतीफ आफरीदी का कहना है जज के कत्ल के मामले और प्लानिंग से उनका कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस जैसी इंक्वायरी चाहे कर सकती है, वो तैयार है। जियो न्यूज़ से बात करते हुए अब्दुल लतीफ आफरीदी बोले, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के कत्ल के वक्त वो सवाबी में नहीं थे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, गहरे बादल और हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और तेज़ हवा का नया सिलसिला आज से शुरू होने का इम्कान जाहिर कर दिया। मंगल और बुध को इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब में भी बारिश और आंधी का इम्कान। डीजी खान, मुल्तान, बहालपुर, रहीम यार खान में झक्कड़ चलेंगे। आंधी और हल्की बारिश से गंदम की खड़ी फसल को नुकसान का खदशा। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 17 रन से हरा दिया। मैन ऑफ द मैच फखर जमान की 193 रन की इनिंग्स भी काम न आ सकी। कप्तान बाबर आजम ने कहा, बदकिस्मती से कोई दूसरा खिलाड़ी फखर का साथ न दे सका। कहा, अगला मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेंगे। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने कहा है कि काश फखर जमान 200 रन कर जाते। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, सऊद शकील अगर अनफिट ना होते तो अच्छा होता। जनूबी अफ्रीका की टीम को बहुत सारे मसाइल का सामना है। सिवल में ट्रक और कार में तसादुम से कार सवार 4 अफराद जाँ बहक अफराद में खातून और एक बच्ची शामिल। तनख्वाहें 25% बढ़ाने का मुतालबा। एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस ने मस्तूंग, लखपास, यारो समेत मुख्तलिफ मकामात पर कौमी शाहराहें बंद कर दी। गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना। एहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत 3 साल बाद भी वज़ीर ख़जाना तलाश कर रही है। 3 साल हो गए इन कहानियों के पीछे, मुल्क की मईशत तबाह कर दी। इमरान खान ने कर्जा खसारा पूरा करने में फूंक दिया। अब वो अदलिया से किस किस्म का तावन मांग रहे हैं? गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर कहते हैं कि जिस वक्त हुकूमत IMF के पास गई उस वक्त माशी हालत ख़राब थी। मॉनेटरी पॉलिसी से मईशत को सपोर्ट मिली। हमारी तवज्जो है कि लोगों का रोज़गार बचाया जाए। मुल्की मफाद को मद्देनज़र रखकर IMF से बात करेंगे। जो पॉलिसियाँ पाकिस्तान के हक़ में होंगी उन्हीं पर अमल करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। मुस्तकबिल करीब में शरह सूद में इजाफा नहीं देख रहे। वज़ारत तिजारत ने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को चीनी दरामद करने की हिदायत कर दी। TCP की तरफ से आज 50,000 टन चीनी का टेंडर दिए जाने का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने रवां बरस जनवरी में 8 लाख टन चीनी दरामद करने की इजाज़त दी थी। आरिफ आला में गोदाम पर छापा। चीनी की 800 बोरियां बरामद। चीनी कब्जे में लेकर गोदाम सील कर दिया गया। मुलाजमीन फरार हो गए। गोदाम मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के गिजरी अंडरपास में वाटर बोर्ड की टूटी पाइपलाइन से टैंकर माफिया पानी भरते रहे। वाटर टैंकर्स की लाइन लग गई। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। वाटर बोर्ड की लाइनों से चोरी करने के बाद पानी महंगे दामों फरोख्त किया जाता है। ठट्ठा में धावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच कोतर की पाइपलाइन फट गई। शहर को 2 करोड़ 80 लाख गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल। गुलशन हदीद, बिन कासिम, कायदाबाद, मलीर, शाह लतीफ टाउन, कोरंगी के इलाके मुतासिर। उर्दन में बादशाह पर तनकीद करने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। नायब वज़ीर आज़म का कहना है कि उर्दन के साबिक वली अहद और शाह अब्दुल्ला के सौतेले भाई शहजादा हमजा बिन हुसैन और दीगर अफराद रियासत में अदम इस्तेहकाम पैदा करने का मंसूबा बना रहे थे। सऊदी शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम की हिमायत की यकीन दहानी।
और फन्ने कव्वाली को नई जहत देने वाले गुलाम फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। उनकी गए कव्वालियां आज भी सहतारी कर देती।